गुड मॉर्निंग क्लास 8th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। कहानी है छोटा जादूगर। ये कहानी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। तो देखिए, परिस्थिति इंसान को इतना परिपक्व बना देती है कि वह हर मुश्किलों का सामना धैर्यपूर्वक करता है। एक छोटा सा बच्चा जिसके पिता स्वतंत्रता सेनानी थे के रूप में जेल में बंद है और माँ मृत्युशैया पर लेटी हुई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी वह घबराता नहीं है, बल्कि जादू का खेल दिखा करके अपनी बीमार माँ का पेट पालता है। आइए इस पाठ के माध्यम से एक धैर्यवान, साहसी और स्वाभिमानी बालक से परिचित होते हैं। तो ये कहानी है एक छोटे से लड़के की जिसके पिताजी जेल में बंद है, स्वतंत्रता सेनानी थे और माँ बहुत बीमार है और घर पे है, और बच्चा किस तरह से परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करता है। देखें, अंक 1 में कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में हटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। धैर्य क्या होता है? यानी शांत रहने वाली रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? देखें, एक मैदान था, लेखक वहाँ खड़ा हुआ था, कार्निवाल का मैदान था, बिजलियाँ जल रही थी, हंसी और विनोद का वातावरण था, सब मस्ती कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा था, चुपचाप लड़का था, शरबत पीने वालों को देख रहा था और गले में फटे कुर्ते के ऊपर मोटी सी सूत की एक रस्सी पड़ी थी, कॉटन का जो होता है ना धागा, वो पड़ा था और जेब में ताश के पत्ते रखे था। उसके मुख पर गंभीर विषाद मतलब बहुत दुख। विषाद किसे कहते हैं? दुख को। उसके मुख पर गंभीर विषाद तो था, यानी दुख था, लेकिन साथ ही साथ धैर्य की रेखा भी थी, अर्थात वो धैर्य से चुपचाप खड़ा हुआ था, शांति से, कोई अधीरता नहीं थी उसके मन में। तो जाने क्यों लेखक उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, और उसके अभाव में भी, जबकि उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके पास बहुत सारी चीज़ों का चेहरे पर अभाव भी दिख रहा था, लेकिन कुछ संपूर्णता सी थी, कुछ पूर्ण लग रहा था वो। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। ये किससे कह रहा हूँ? राइटर से। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ, बड़े जोश से उसने कहा। उसकी वाणी में कहीं भी रुकावट नहीं थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? मैंने कहा, तो चलो मैं वहां तुमको। तो उसने क्या बोला? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका क्योंकि वहां टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो वहां पर तुमको लिवा ले चलूं। मैंने मनी मन कहा, भाई आज कि तुम ही मित्र रहो। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, यानी राइटर उससे सहमत हो गया, चलो ठीक है, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने हाँ के बहाने सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। इतनी ज्यादा भीड़ थी, सर्दी का समय था, शाम का समय था, लेकिन वहाँ पर गर्मी लग रही थी क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ पर भीड़ थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? कि मतलब तुम्हारे यहाँ और कौन कौन है? तो उसने क्या उत्तर दिया? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो उसने बताया, बाबूजी तो जेल में हैं। लेखक ने पूछा, क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा। तो देखिए, जब लेखक ने उससे कहा कि तुम तमाशा देख रहे हो, घर में माँ बीमार है, बाबूजी तुम्हारे जेल में है, तो वो हंसा तो, लेकिन बहुत ही
तिरस्कारपूर्ण हंसी, मतलब उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि नहीं, मैं तो खुद तमाशा दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य मतलब सुपाच्य आहार होता है जो रोगी को दिया जाता है। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक तसल्ली होती, उस लड़के ने कहा। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो क्यों ना दिखाकर माँ की दवा करूं और अपना भी पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया, यानी एक लंबी सांस लेखक ने ली उसकी बात को सुनकर कि इतना छोटा बच्चा है और किस तरह की बात कर रहा है कि अपनी माँ की बीमारी के लिए भी खड़ा है और उनके लिए सारी व्यवस्था कर रहा है। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए, मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। मतलब वो वहाँ से इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो गया कि आइए बाबूजी मैं आपको तमाशा दिखाऊंगा। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंखें बदल गई? मतलब जैसे खिलौने मिले तो इतनी जल्दी उसमें परिवर्तन आ गया। आंखें बदलना मतलब चेंज हो जाना, इतनी जल्दी वो परिवर्तित हो गया। खिलौने मिले तो भाग गया। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना जाना देखने लगा। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। यानी ऊपर से झूला झूल रहा था, उसने पुकारा कि बाबूजी। तो उसने कहा कौन है? उसने बताया कि मैं हूँ छोटा जादूगर। अब देखिए अंक 2 की स्टोरी। कोलकाता के सुंदर बोटानिकल उद्यान में, ये जो बोटानिकल उद्यान था कहाँ था? कोलकाता में था। तो लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। बातें हो रही थी। इतने में छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की छादी का, जो खादी होता है एक कपड़ा खादी का, तो हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मेरा रूमाल, सूत की रस्सी हाथ से बंधा हुआ था, सूत रस्सी से बंधा हुआ था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको, मतलब लेखक को गुस्सा आ गया। नहीं जी, तुमको गाने बजाने की पड़ी, ये कहना चाह रहे थे। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था, तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की बोली में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता था। उसने खेल आरंभ कर दिया। ठीक, तो उसने अपना खेल दिखाना आरंभ कर दिया। अब देखते हैं आगे की वीडियो में हम लोग जो इस चैप्टर से संबंधित शेष रीडिंग बची है उसको कंप्लीट करेंगे।